हेलो बच्चों, मैं अंशु शर्मा आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेशन विषय का अध्याय 6 स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य का भाग 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्प्रेडशीट के बारे में हम प्रीवियस क्लास के अंदर सब पढ़ चुके हैं कि स्प्रेडशीट क्या होती है, कैसे बनती है, उस पर वर्क कैसे होता है, ठीक है, और नई वर्कशीट को हम इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे उसके आगे की फंक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे उसे डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है हमारा सेल, रो और कॉलम को डिलीट करना। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें उस सेल का चयन करना पड़ेगा। रो डिलीट करनी है तो रो को चूज़ करना पड़ेगा, और अगर कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को चूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर सेल्स समूह यानी सेल्स ग्रुप, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कहाँ पे टैब आता है और कहाँ पे ग्रुप बनते हैं। ठीक है, ये दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे सेल को, देन हम होम टैब में जाएंगे, उसके अंदर हमारा सेल्स ग्रुप होगा, उसके अंदर डिलीट सेल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे वो क्या होगा, सेल डिलीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही रो को हटाने के लिए ये हमारा होम टैब के अंदर बाद में ये रिबन आ गया, इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स ग्रुप। इस सेल ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है डिलीट। ठीक है, सेल ग्रुप के अंदर क्या है ऑप्शन, डिलीट। ओके, तो अब सेम हमने जैसे सेल को हटाया, रो को हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम होम पे जाएंगे, डिलीट पे, सेल ग्रुप के अंदर डिलीट है, उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगा डिलीट शीट रो। ठीक है, वहां पे हमारे पास ऑप्शन क्या था, डिलीट सेल, और यहां पर हमारे पास ऑप्शन है डिलीट सेल रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम हटाएंगे कॉलम को। कॉलम को हटाने के लिए सेम प्रोसेस, तीनों के लिए सेम प्रोसेस है, बस सेलेक्ट क्या करना है हमें यहाँ पे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके वही सेल ग्रुप के अंदर गए, सेल ग्रुप के अंदर जाने के बाद डिलीट बटन पे हम क्लिक करेंगे, उसमें डिलीट सेल ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखिए एक या एक से, ये तो हम एक एक सेल एक एक रो डिलीट कर रहे हैं, बट एक से ज़्यादा, एक सेल या सेल की रेंज को हटाने के लिए अब हम क्या क्लिक करेंगे, अब हम करेंगे डायलॉग बॉक्स के थ्रू। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है। होम पे गए हम यहाँ पे होम पे गए, होम पे जाने के बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप है, सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में हमने किस पे क्लिक करा, डिलीट पर। ठीक है, डिलीट जब हम वहाँ होता है, वहाँ एक ऑप्शन इस टाइप से बना होता है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में से हम ये ऑप्शन चूज करेंगे, शिफ्ट सेल लेफ्ट, या फिर शिफ्ट सेल अप, या फिर एंटायर रो या एंटायर कॉलम, क्योंकि हम एक से ज़्यादा रो, कॉलम और सेल को यहाँ डिलीट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ऑप्शन भी तो चूज़ करना पड़ेगा कि एंटायर रो पूरी रो करनी है या सिर्फ सिंगल सेल को डिलीट करना है। ठीक है, तो वो ऑप्शन कहाँ आता है, वो आता है आपका डिलीट डायलॉग बॉक्स के अंदर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमने डिलीट करा, अब हम रो और कॉलम का आकार यानी उसका जो लेंथ और उसकी विड्थ है वो हम यहाँ से इसका चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कॉलम को विशिष्ट चौड़ाई पर सेट करना। देखिए कॉलम की चौड़ाई चेंज करने के लिए, उसकी विड्थ चेंज करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, आप पहले उन्हें समझिए। सबसे पहला तरीका है कि मान लीजिए किसी सेल की विड्थ कितनी है, इतनी है। ठीक है, आप चाहते हैं इसे बढ़ाना मैनुअली, तो यहाँ से इसका सिर्फ साइज इंक्रीज कर दीजिए। नेक्स्ट है कि मान लीजिए आपने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज आपने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट क्या है, इसके बाहर जा रहा है, ये आपको नहीं शो होगा, ये इतना होगा। तो आप चाहते हैं कि जब भी आप टेक्स्ट लिखे वो ऑटोमेटिकली क्या हो, इसका साइज क्या हो, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। एक तो हो गया कि हमने डाला, एक हो गया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, और एक होता है माउस के थ्रू आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ हम तीनों तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या है, पहला हम पढ़ेंगे मैनुअली कैसे करेंगे, मान लो हमें इसको करना है, इसके साइज को चेंज करना है। ठीक है, तो जिस भी कॉलम की साइज को चेंज करना है वहाँ पे उनको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से होम टैब में जाएंगे, वही सेल्स समूह में जाएंगे और
फॉर्मेट में जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट में आने के बाद हम क्या करेंगे, उस सेल के साइज का मान वहां टाइप कर देंगे। ठीक है, कहाँ टाइप करेंगे, कॉलम विड्थ के अंदर। जहां पे आपने डिलीट किया था वहीं पे ही ऑप्शन होता है, उसी के अंदर आने के बाद हम कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और कॉलम की जितनी हमें विड्थ चाहिए वहां टाइप कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया मैनुअली जो हम खुद डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया, ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक के अंदर क्या होगा, कॉलम की चौड़ाई परिवर्तित करना ताकि उसमें डाटा फिट हो सके, यानी वो ऑटोमेटिकली उतना साइज कर देगा, किसके अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम चीज सेलेक्ट करा, होम में गए, सेल समूह के अंदर गए, फॉर्मेट में गए। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सेल का साइज आने के बाद हम यहाँ वहाँ डाल रहे थे विड्थ, यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑटो फिट कॉलम। ठीक है, वहाँ साइज डाल रहे थे, यहाँ हमने ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक करा। इसको करने का क्या फ़ायदा है कि जो मेरा टेक्स्ट बाहर जा रहा था, ठीक है, मुझे नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक कि कितनी लेंथ डालूं कि फिट हो सके, लेकिन मैंने ऑटो फिट किया तो मुझे इसने क्या किया, खुद ने ऑटोमेटिकली फिट करके इसे दे दिया, यानी मेरे जो डेटा है उसको इसमें सेल के अंदर उसने क्या करा, फिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य कॉलम के साथ कॉलम की चौड़ाई का मिलान करना। देखिए इसमें क्या है, आपके पास दो कॉलम है, यहाँ मैं सेल के थ्रू समझा रही हूँ, कॉलम आपका पूरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मुझे ये वाली विड्थ, सपोज ये थोड़ा छोटा है, ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है और ये मेरा मान लीजिए 7 है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि सेम ये वाली विड्थ इसको देना, तो उस केस में हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉलम से एक सेल का चयन कीजिए, यहाँ से मैंने एक सेल सेलेक्ट करा, सेम ऐसे ही होम के अंदर क्लिपबोर्ड में गए, कॉपी किया यहाँ से इस सेल को। ठीक है, फिर से होम के अंदर जाओ, क्लिपबोर्ड के अंदर और उसमें पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखिए ये बार बार क्लिपबोर्ड में जाना, आपको स्टेप्स तो आनी चाहिए, बट इसको समझने का छोटा और तरीका क्या है, यहाँ से आपने एक सेल को कॉपी किया, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है, CTRL+C, कॉपी कर दिया। कॉपी करके जहाँ पे आपको पेस्ट करनी है इसके विड्थ, वहाँ पे आप उस सेल को सेलेक्ट करिए और क्या करेंगे आप, वहाँ पे आके आप करेंगे Ctrl+V, पेस्ट कर रहे हैं ना, तो बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्लिपबोर्ड समूह में जाए। लेकिन अगर किसी को ये समझ में आता है कि क्लिपबोर्ड समूह क्या होता है तो बेटर है आप इसी तरीके से लिखिए। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉपी किया हमने सिंपल और उसे क्या किया, पेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ, सेम कॉलम की जो चौड़ाई है वो इसकी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा माउस का उपयोग करके कॉलम की चौड़ाई परिवर्तित करना। तो माउस का कॉलम सिंपल, इस पे क्लिक करा माउस से, ये सेलेक्ट हो गया, देन यहाँ पे माउस से इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे और जितनी चौड़ाई चाहिए उस समय से ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे लाके। ठीक है, वहाँ तक आप इसको खींचिए और इसको रिलीज करिए, छोड़िए माउस के बटन को, कब, जितनी हमें इसकी विड्थ चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी हमने क्या करा, अभी हमने हाइट किसकी चेंज, अभी हमने जो चौड़ाई विड्थ थी वो किसकी चेंज करी थी, कॉलम की, और अब हम करेंगे रो की। सेम प्रोसेस है, वहीं जाना है, सेम ग्रुप में जाना है, सेम टैब में जाना है, बस वहाँ पे हमें ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना है, ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है रो की हाइट। वहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कॉलम की विड्थ, कॉलम की क्या होती है, विड्थ, और रो की हाइट। ठीक है, देखिए कॉलम की विड्थ कैसे होगी, ये कॉलम है, इधर खिसकेगा तो क्या हुआ, विड्थ हुई ना, और रोज क्या होती हैं, रोज इस तरीके से होती है, तो रो की क्या होगी, हाइट, क्या होगी, हाइट। देखिए रो को सेलेक्ट कर दिया हमने, सेम होम टैब में गए, सेल्स के अंदर गए, फॉर्मेट में गए, सेल साइज के अंदर मैंने क्या करा, रो की हाइट डाल दी। ठीक है, वही प्रोसेस है, वही तरीका दे रखा है। फिर अब सेम उसी में सेकंड चीज, रो को चयन करा, होम में गए, सेल्स में गए, फॉर्मेट में गए, सेल के साइज में ऑटो फिट, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, ऑटो फिट रो हाइट। ठीक है, वहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, बस ऑप्शन यहाँ चेंज हो जाएगा, स्टेप बिल्कुल सेम है दोनों की, रो और कॉलम की। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा दोनों की हाइट और विड्थ को क्या करना, चेंज करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सभी सेलों को कॉपी या मूव करना। देखिए एक एक सेल को कॉपी करना है,
तो सिंपल वहाँ पे जाके कंट्रोल सी करा, कॉपी किया, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे जाके उसे कंट्रोल वी कर दिया। लेकिन मान लीजिए हमें सेलों को, बहुत सारे सेलों को चयन करना है, तो क्या करेंगे, उन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर वही क्लिपबोर्ड में जाके कंट्रोल एक्स अगर कट करना है तो, अदरवाइज कंट्रोल सी कर सकते हैं कॉपी करना है तो। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉपी करना और मूव करना। मूव करने का मतलब टेक्स्ट वहाँ से हट जाएगा और दूसरी जगह आ जाएगा। देखिए ABC यहाँ लिखा हुआ है, मुझे यहाँ कॉपी करना है, ठीक है, और एक ABC यहाँ लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पे ही करना है पेस्ट। ठीक है, तो देखिए कट के केस में तो आपको पता ही है, यहाँ से मैंने जैसे कंट्रोल एक्स करा तो ये ABC हट के सिर्फ यहाँ आ जाएगा, लेकिन कॉपी के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो हमने कट वो कर लिया। अब हमें जहाँ पेस्ट करना है वहाँ वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ के हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, या फिर होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड समूह के अंदर आके पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है माउस का उपयोग करके सभी सेलों को कॉपी या मूव करना। पहले माउस से उसे सेलेक्ट करो, माउस से उसे सेलेक्ट करा, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हम इसे क्या करेंगे, वही कंट्रोल सी करके फिर हम माउस से कहाँ करेंगे, जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, हमारा कंट्रोल वी, ठीक है, पेस्ट कर देंगे, या फिर क्लिपबोर्ड के थ्रू भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट चीज, मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे आपने बहुत सारे सेल कॉपी किए, ठीक है, इसमें आपका डेटा है, ये ब्लैंक है, इसमें आपका डेटा है। आप चाहते हैं कि ये जो ब्लैंक वाला है वो इंसर्ट ना हो, ठीक है, तो आप कॉपी करते वक्त तो इसको कर लेंगे, लेकिन जब इसको पेस्ट करेंगे तो स्प्रेडशीट के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है कि वो इसे छोड़ देगा और किसे पेस्ट कर देगा, सिर्फ इन दो सेलों को। हम कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये तो छोटा डेटा है, मान लीजिए बहुत बड़ी डेटा में बहुत सारा ब्लैंक स्पेस है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, चाहे हमने ब्लैंक सेल को लिया हो कॉपी करते वक्त। ठीक है, चलिए मूव या कॉपी किए गए सेलों को मौजूदा सेलों के बीच में इंसर्ट करना। सेल या सेल रेंज का चयन कीजिए, हमने सेल सेलेक्ट करें, ठीक है, जिसमें आपका डाटा है या जिसे आप मूव करना चाहते हो। ठीक है, फिर वही होम टैब में गए, क्लिपबोर्ड के अंदर गए, समूह के अंदर, वहाँ पे जाके हमने क्या करा, कंट्रोल एक्स मूव के लिए और कॉपी के लिए कंट्रोल सी। फिर जहाँ जाना है वहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, ये करा हमने, दायां क्लिक। ठीक है, शॉर्टकट मेनू से इंसर्ट कट सेल या इंसर्ट कॉपीड सेल पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल है, इसको करने के 3-4 तरीके हैं, वही प्रोसेस बार बार फॉलो हो रहा है कि कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए उसे पेस्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंसर्ट कट सेल, अगर आपने कट किया है सेल को या फिर कॉपी किया है तो इंसर्ट कॉपीड सेल पे क्लिक करेंगे। ये एक से ज़्यादा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉपी किए गए रिक्त सेलों को प्रतिस्थापित करने से रोकना, जो मैंने जस्ट आपको इससे पहले अभी समझाया था यहाँ पे कि ब्लैंक को कैसे रोकते हैं। सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। होम कंट्रोल सी किया मैंने या क्लिपबोर्ड समूह में से कॉपी किया, ठीक है, फिर होम के अंदर क्लिपबोर्ड समूह के अंदर पेस्ट किया। अब यहाँ देखिए जो मेरे ब्लैंक वाले स्पेस थे उनको कैसे हटाया, पेस्ट में आके पेस्ट स्पेशल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको कौन सा चूज करना है, स्किप ब्लैंक्स, मतलब कि जो ब्लैंक सेल्स हैं वो सब क्या होंगे, वो स्किप हो जाएंगे, वो पेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, सेल की सामग्री को मूव या कॉपी करना। ठीक है, सेल की सामग्री को मूव या कॉपी करने के 2 या 3 तरीके होते हैं। ठीक है, या तो पहला है सेल में कर लो, दूसरी चीज फॉर्मूला बार से कर लो, तीसरी चीज हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैसे करेंगे। सेल में हम कैसे करते हैं, देखिए ये आपका सेल है, इसमें आइए यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो सामग्री जो डेटा आपको चाहिए उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। बस मेन चीज क्या है, सेल पे डबल क्लिक करके ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फॉर्मूला बार में कैसे करेंगे, आपने सेल पे क्लिक कर लिया, ठीक है। देखिए सेल पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बार होती है यहाँ पे आपका टेक्स्ट आता है, ठीक है। इनमें से जो भी टेक्स्ट चाहिए उसको आप यहाँ से क्या करिए, सेलेक्ट करिए फॉर्मूला बार से, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन, कीबोर्ड का उपयोग करके। कीबोर्ड का उपयोग करने के कैसे करेंगे, सेल को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे प्रेस करिए F2, क्या करेंगे F2, ठीक है। F2 प्रेस करने के बाद आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब जहां से आपको टेक्स्ट उठाना है, आपको इधर का टेक्स्ट उठाना है या जहां का भी, तो वहां आप क्या लाएंगे, अपना ये इंसर्शन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना कर्सर, वो आप वहां लेके आइए। सपोज आपको बीच से उठाना तो यहाँ पॉइंट लेके आइए, ठीक है। फिर उसके बाद सामग्री को चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस एरो। अब एरो कौन सी, अगर राइट साइड में मेरा डेटा है तो शिफ्ट के साथ कौन सा आएगा, ये वाला एरो। अगर लेफ्ट साइड में मेरा डेटा है तो लेफ्ट एरो, ठीक है। तो ये सिर्फ सेलेक्ट करने के 3 तरीके दे रखे थे, ठीक है, समझ में आया। अब हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम सेलेक्ट करने के बाद सेल की सामग्री को सेलेक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसे कॉपी या मूव, वही सेम कट या पेस्ट। पहले हम सेल को कर रहे थे, अब हम सेल के अंदर के डेटा को कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, सेल, और अब क्या है, सेल का डेटा। सेम प्रोसेस, होम टैब, क्लिपबोर्ड, उसी में कट लो या कॉपी लो, और जहां पेस्ट करना है वहां पे आके आप क्लिक करो सेल को सेलेक्ट करके, और वहां पे आके कंट्रोल V कर दो, या फिर होम टैब के अंदर आके क्लिपबोर्ड समूह के अंदर पेस्ट करोगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब, ड्रैग मतलब खींचना और ड्रॉप मतलब छोड़ना। तो ड्रैग का मतलब हो गया कि आप माउस पॉइंटर को खींचिए जहां तक करना है, और जिस जगह लाके आप छोड़ेंगे, ठीक है, वो हो गया उसका ड्रॉप, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रीज पेन्स। देखो फ्रीज पेन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। अभी मैं इसको इमेज के थ्रू समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, उसके अंदर आपकी हेडिंग्स है, ठीक है, और वो उस फाइल में डेटा इतना है कि आप जब स्क्रॉल करते हो तो आपकी हेडिंग भी क्या होती है, स्किप हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है वहाँ से। तो आप चाहते हो कि आपकी हेडिंग तो सब पे रहे, चाहे आप कितना ही स्क्रॉल करते जाओ पेज को, लेकिन हेडिंग क्या आपको दिखती रहे। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्रीज पेन, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए मैं अभी इमेज से समझा देती हूँ पूरा, उससे आपको इजी हो जाएगा। अभी आप यहाँ से देखिए, रो के नीचे और उस रो के लेबल पे क्लिक करो जिसे वर्कशीट के शीर्ष पर स्थिर होना चाहिए। जैसे कि मान लो मुझे इस वाली को फ्रीज करना है तो मैं इस नीचे वाली के यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है। इसको फ्रीज करने के लिए इस पे क्लिक करूँगी, समझ में आया। इसको फ्रीज करा है मैंने तो इसके लिए ये हो गया। अब कहाँ जाना है, व्यू टैब में जाना है। कहाँ जाना है, व्यू टैब में। और हम किसे फ्रीज कर रहे हैं, हम विंडो पे काम कर रहे हैं। किसके विंडो, एप्लीकेशन की विंडो, एक्सेल की विंडो पे काम कर रहे हैं। इसलिए हम किस ग्रुप में जाएंगे, विंडो ग्रुप। व्यू में विंडो ग्रुप, उसके अंदर आपके पास फ्रीज पेन आएगा, और फिर से उसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से आता है, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, उसमें से आपको फ्रीज पेन्स दोबारा सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें फ्रीज रो भी होती है और कॉलम भी होता है, ठीक है। अब मैं आपको इमेज से दिखाती हूँ जिससे वो क्लियर हो जाएगा। ये है आपका फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए सेम चीज, व्यू टैब में जाओ, विंडो ग्रुप में गए, फ्रीज पेन, यहाँ पे क्या था, फ्रीज पेन आ रहा था, पर जब आपने फ्रीज कर दिया तो क्या शो होगा वहाँ पे शो होगा अनफ्रीज पेन, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे हम आ गए, ये आपका देखिए फ्रीज पेन कहाँ पे आएगा, ये आ गया आपका होम के अंदर, सॉरी ये व्यू टैब के अंदर आएगा, इसके अंदर व्यू टैब के अंदर आपका यहाँ पे आ गया फ्रीज पेन, ठीक है। अब फ्रीज पेन के अंदर ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर पहला ऑप्शन फ्रीज पेन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें रो को करना है, टॉप में रखना है, तो हम ये वाली करेंगे, और अगर हमें फर्स्ट कॉलम को करना है तो उसके लिए हम ये वाला चूज करेंगे, ठीक है। इनसे हम कोई सी भी कर सकते हैं,
इनसे हमें क्या होगा, फर्स्ट टॉप वाली और इससे मेरा पहला कॉलम फ्रीज होगा। ठीक है, अब आपने जब इसे फ्रीज कर दिया तो देखिए क्या हुआ, ये आपको स्क्रॉलिंग, ये स्क्रॉलिंग दिख रही है, स्क्रॉलिंग करी मैंने यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 नंबर 7 नंबर 9, मतलब मैं इस शीट को क्या कर रही हूँ, स्क्रॉल करती जा रही हूँ, लेकिन मेरी हेडिंग क्या है, हेडिंग मेरी फ्रीज हो चुकी है। अब एक चीज़ और जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसमें सिलेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिस भी लाइन को सॉरी जिस भी लाइन को आपको सेलेक्ट करना है उसके जस्ट नीचे वाली सेलेक्ट होनी चाहिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 को सेलेक्ट करा, इसका मतलब मेरी फ्रीज कौन सी होगी, फर्स्ट वाली भी। ये देखो फर्स्ट आ गई, हो गई ना फर्स्ट वाली फ्रीज। अगर मुझे सेकंड को करना है तो मैं थर्ड को सेलेक्ट करूंगी, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब फ्रीज हो गया। अनफ्रीज करने के लिए सेम वही स्टेप, और वहां पे फ्रीज की जगह क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा हमारे पास, अनफ्रीज। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब कि पेज के बीच में ब्रेक लगाना, मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है, शीट्स आपने देखा होगा, वर्कशीट में तो ऐसा कुछ होता नहीं, बहुत लंबी 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 बहुत सारी होती हैं, है ना, काफ़ी सारी रोज हैं। अब आप चाहते हैं इनको पेजेस में तोड़ना, तो सपोज इतना पार्ट मान लीजिए हाँ मेरी 5th रो है, ठीक है, तो मैं जो पेज ब्रेक लगाऊंगी वो कहाँ लगाऊंगी, 6 रो पे। इसका मतलब मेरी 6 रो से जितनी भी रोज है वो कहाँ जाएंगी, नेक्स्ट पेज पे। तो पेज ब्रेक का मतलब हो गया कि पेजों के बीच में ब्रेक लगाना। ठीक है, उस रो का चयन कीजिए जिसे आप पेज ब्रेक के नीचे प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो मैंने किसे सेलेक्ट करा, 6th को, तो 6th को जब मैं सेलेक्ट करूंगी तो 6th कहाँ जाएगी, दूसरे पेज पे। तो जो भी रो सेलेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे जाएगी। ठीक है, कैसे करते हैं, पेज लेआउट, सेटअप ग्रुप, ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। ठीक है, अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पेज लेआउट आपका क्या है, टैब है, ये आपका टैब। ठीक है, ये आपका ग्रुप, और ग्रुप के अंदर ब्रेक होता है, फिर इंसर्ट पेज ब्रेक। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेज सेटअप। देखो पेज सेटअप कब काम आता है, जब आप प्रिंट करते हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग के बाद क्या होता है, पेज में, आपकी बुक्स में भी देखा होगा आपने, यहाँ से स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ऊपर से यहाँ से, ठीक है, होनी चाहिए ना। तो हमारा ये जो है पेज सेटअप हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पेज को प्रिंट करना हो। पेज सेटअप का मतलब हो गया पेज की फॉर्मेटिंग, उसमें हेडर फुटर डालना, उसमें मार्जिन सेट करना। ठीक है, और हमारा जो ये फॉर्मेट है पूरा कैसा होगा, लेटर पे होगा, A4 पे होगा, A3 पे होगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए पेज सेटअप के अंदर 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, पेज सेटअप के अंदर 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले पेज सेटअप का आएगा कैसे, देखो एक तरीका है कि फाइल में आए, फाइल में आने के बाद आप यहाँ कहाँ आ सकते हैं, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ये सब ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, आप चाहे तो यहीं से चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ये इस तरीके से जो एरो दिख रहा है, अगर इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है पेज। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन। ठीक है, पेज के 2 ओरिएंटेशन होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है इस तरीके से खड़ा हुआ, इस तरीके से ये पेन। ठीक है, और दूसरा है हमारा लैंडस्केप, ये होता है इस तरीके से लेटा हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 12 पूछा जाता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस है। ओके, और ओरिएंटेशन कितने हो गए हमारे, 2 टाइप्स के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में लंबा हो गया और लैंडस्केप में इस तरीके से हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारी इसकी स्केलिंग सेट कर सकते हैं, पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं, पेपर का साइज जैसे A3 A4 पे करना है प्रिंट या लेटर पे करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इसका मार्जिन। मार्जिन क्या हो गया, मार्जिन पे आए, वहाँ से हम इसका टॉप में मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में कर सकते हैं, बॉटम, इसी तरीके से हेडर और फुटर का भी मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। मार्जिन सेट करके आप ओके कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मार्जिन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट में पढ़ाया गया होगा कि होता क्या, हेडर हेडिंग होती है, ऊपर आती है, और फुटर नीचे आता है। तो देखिए आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे,
इस पे क्लिक करने के बाद जो भी हेडर है वो आप हेडर के सेक्शन में यहाँ टाइप करेंगे। ठीक है, आप अपना कस्टम हेडर भी बना सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, यहाँ आपका हो गया फुटर, यहाँ पे आप फुटर टाइप करेंगे। ठीक है, देन आप ओके पे क्लिक कर देंगे। हेडर एंड फुटर को अगर आप चाहते हैं कि इवन एंड ऑड पेज पे लाना तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है अलग से। फर्स्ट पेज का अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से ऑप्शन है। ठीक है, देन यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। हमने पेज सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद हम उसे देखना चाहते हैं कि प्रिंटिंग के टाइम हमारा पेज कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू कैसे आ गया, ऑफिस बटन पे आए, क्लिक करा, ये ओपन हो जाता है मेन्यू। वहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये तो था प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट कैसे करेंगे, सेम ऑफिस बटन पे आइए, प्रिंट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है प्रिंट। तो जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कैसा डायलॉग बॉक्स आता है, प्रिंट का इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, प्रिंट रेंज का मतलब कि कौन कौन से पेज प्रिंट होंगे। ऑल का मतलब सारे, नंबर भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे 3 to 9 आपको करना है तो 3 to 9 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रिंट रेंज। नेक्स्ट है प्रिंट वॉट, कि क्या प्रिंट करना है, पूरी वर्कबुक करनी है या फिर सिर्फ एक्टिव शीट करनी है या फिर कुछ एरिया जो आपने सिर्फ सेलेक्ट किया है वो करना है। ठीक है, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब कितनी कॉपीज निकालनी है आपको एक पर्टिकुलर सिंगल पेज की। और देन आप क्लिक कर देंगे ओके पर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको प्रिंट कैसे होता है, क्या है। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल को ओपन करना, उसे सेव करना और उसे क्लोज करना। ठीक है, ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल, अपने कंप्यूटर में विंडो एक्सप्लोरर में जाइए, फाइल ढूंढिए, उस पर डबल क्लिक करिए, जैसा कि आप लोग करते हैं मोबाइल वगैरह में, ये तो करते हैं। फाइल इमेज पे गए या किसी पे उस पर क्लिक करा तो क्या हो गया, ओपन हो गई। दूसरा तरीका है MS एक्सेल को ओपन करिए, ऑफिस बटन पे आइए। ऑफिस बटन पे आने के बाद जो मेन्यू अभी आ रहा था प्रिंट के अंदर, उसमें से ओपन पे क्लिक करिए। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इस तरीके से ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। बस यहाँ से अपनी फाइल को चूज करिए, देन ओपन बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, ये कैंसिल होता है साथ में। ठीक है, ओपन हो गया हमारा। अब देखिए, ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, फाइल को सेव करना है। सेव करने का भी सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे, MS एक्सेल ओपन करा, ऑफिस बटन पे आए, जो मेन्यू आया उसमें क्या आता है, सेव और सेव एज, 2 ऑप्शन आते हैं। अगर पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव, अगर आपने पहले से सेव की हुई फाइल में चेंजेस किए हैं तो सेव एज। ठीक है, अगर आप उसको किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेव एज। लेकिन अगर पहली बार सेव कर रहे हैं और सेम ही फाइल है उसके लिए आप यूज़ करेंगे सेव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बंद करना। देखो, बंद करने के 2 तरीके। पहली चीज़, एक तो होता है फाइल को बंद करना, यानी हमारी जो शीट खुली हुई है स्प्रेडशीट, अगर मुझे उसे बंद करना है तो ऑफिस बटन के अंदर आके मैं क्या करूँगी, ड्रॉप डाउन के अंदर से क्लोज को चूज़ करूँगी। किसे, क्लोज को। लेकिन अगर मुझे MS एक्सेल को ही बंद करना है, पूरी एप्लीकेशन से बाहर आना है, तो मैं यूज़ करूँगी एग्जिट बटन। ठीक है, एग्जिट। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।